रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहो। 40 में से कितने प्रश्न कर पाती हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एन्नूर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये एन्नूर बंदरगाह स्थित हो जाता है। पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एन्नूर बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित होता है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है कि सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सुशासन दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया। तो बताओ इनमें से कब है बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1989 में गिरा दी गई थी। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। तो बताओ इनमें से कौन सी व्यक्ति ने बैडमिंटन में अपना पहला ओलंपिक पदक जीत लिया था। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये साइना नेहवाल ने जीता था। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया। तो बताओ कब किया गया था कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आयोजन किया गया था 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये थार मरुस्थल स्थित हो जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजस्थान में स्थित है। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो बताओ इनमें से कब शुरू किया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। तो बताओ इनमें से जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस। तो ये 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ इनमें से कब दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार। 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2014 में मिला था। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 नंबर प्रश्न है कि रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया। तो जो रुपया का चिन्ह है इसे आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको 2010 में मिली थी। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है कुंचिकल जलप्रपात। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कर्नाटक में स्थित हो जाता है कुंचिकल जलप्रपात। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है नेशनल स्पेस सोसाइटी। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मुख्यालय हो जाता है वाशिंगटन डीसी में।
13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो बताओ कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन सा वो राज्य है जहाँ पर दीनदयाल बंदरगाह स्थित हो जाता है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग देख लीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है। नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दीनदयाल बंदरगाह कौन से राज्य में? तो ये है गुजरात में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु कितना निर्धारित है? तो कितनी आयु होती है ये आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। डी ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सहारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? तो बताओ इनमें से किस पर लागू होती है चंद्रशेखर सीमा? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये द्रव्यमान पर लागू होती है चंद्रशेखर सीमा। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है यूएनओ का मुख्यालय? 20वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। 20वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि दाब किस पर निर्भर करता है? तो बताओ इनमें से किस पर निर्भर करता है दाब? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो दाब है ये बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बताओ किसके द्वारा शुरू हुई थी ये यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका? 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पत्रिका को जो शुरू किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति को पद की सफलता मिलती है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे चमकीला? तो सबसे चमकीला तारा ये साइरस। 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आ जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रेनाइट किसका अपर रूप है? तो बताओ ये किसका अपर रूप है ग्रेनाइट? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेनाइट जो अपर रूप हो जाता है ये कार्बन का अपर रूप है। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताओ ये शिमला समझौता है किस वर्ष हुआ था? 28 का आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो शिमला समझौता है ये 1972 में हो गया था। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ ये कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पता है कि पर्यावरण दिवस ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब बिहार राज्य दिवस मनाते हैं? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोदावरी ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू है? तो बताओ ये कब से लागू है सूचना का अधिकार? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आरटीआई 2005 से लागू है। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कैंसर का अध्ययन कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है कैंसर का अध्ययन? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्क रोग विज्ञान ये कैंसर का अध्ययन कहलाता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन सी थी? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं वो हो जाती हैं एनी बेसेंट। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न हो जाता है कांडला बंदरगाह की अवस्थी क्या है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है कांडला बंदरगाह? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कच्छ की खाड़ी में ये कांडला बंदरगाह स्थित हो जाता है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो बताओ क्या नाम मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था? तो इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अभी कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन सिंधु। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सेशेल्स का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है वो माहे हो जाता है। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ताजे पानी की विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील हो जाती है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? तो बताओ इनमें से कौन सी सेल का उदाहरण हो जाता है ये ग्रेनाइट? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आग्नेय सेल का उदाहरण हो जाता है ग्रेनाइट। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।